नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल शर्मा है और मैं एक वैलेंस कोच हूँ। मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहती हूँ कि खुशियाँ ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से खरीद सकें। खुशियाँ पैसे से हमें कभी नहीं मिलती। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक अमीर औरत एक बार बहुत ज़्यादा पैसे वाली औरत और वो एक क्लिनिक में आती है, डॉक्टर के पास आती है कि डॉक्टर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर बोलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है? तो वो बताती है कि डॉक्टर मेरे पास सब कुछ है, पैसा, धन दौलत वगैरह, मतलब सब कुछ है, नौकर चाकर, पर मुझे ना खुशी नहीं मिल रही है। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, मेरा मन ऐसे कर रहा है कि मैं कहीं मर जाऊँ, कुछ कर जाऊँ, मेरा किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर के पास में एक बूढ़ी औरत थी जो झाड़ू पोछा कर रही थी। डॉक्टर ने उसको बुलाया कि यहाँ पर आना आंटी जी आप। वो बूढ़ी औरत आती है, बोलती है क्या हुआ बेटा? और उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल सी दिख रही थी। तो डॉक्टर बोला कि आप चेयर पे बैठिए माता जी, एक बार बैठिए और मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे बताइएगा। तो बोलती ठीक है। तो डॉक्टर से बोलता है कि आप खुश हैं अपनी लाइफ से? बोले हाँ बेटा मैं बहुत खुश हूँ। तो बोले आप कैसे खुश हैं? आपके पास तो पैसे भी नहीं है, आप इतने गरीब हो, झाड़ पोछा करके अपना गुजारा करते हो, फिर आप कैसे खुश हो सकते हो? तो बोले बेटा आज से 3-4 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। बोले कैसे माता जी? बोले 3-4 साल पहले क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरे हस्बैंड को कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद में मैं बहुत एकदम से परेशान रहने लग गई, बहुत निराशा रहने लग गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बहुत दुखी थी। मैं तो जैसे हंसना भूल ही गई थी। और उसके साल भर बाद ही मेरा जवान बेटा था तो उसकी डेथ हो गई और मेरा जवान बेटा मर गया। तो अब तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल दुखी हो गई और एकदम से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने मरने की भी कोशिश करी 1-2 बार कि मरने की कोशिश करी कि मैं मर जाऊं, पर मुझे मौत ही नहीं आई। एक दिन जब मैं घर से बाहर निकल रही थी, बहुत बारिश हो रही थी और मैं घर से बाहर निकल रही थी, तभी एक बिल्ली का बच्चा मेरे घर के अंदर आता है और बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करता रहता है। वो बहुत ज़्यादा गीला रहता है और भूखा भी लगता है। तो मैं उसको अंदर ले जाती हूँ और मैं उसे कुछ खाने के लिए देती हूँ और मैं उसको अच्छे से मतलब कवर कर देती हूँ और फिर बिठा देती हूँ। और जैसे ही मैं जाने लगती हूँ तो वो बिल्ली का बच्चा क्या करता है, मेरे आगे पीछे घूमने लगता है। तो फर्स्ट टाइम मुझे उसको देख के जो खुशी हुई ना, तो एक अजीब सी खुशी हुई। तो मेरे मन में जो मरने का विचार था वो मेरा कम हो गया। उसके बाद मेरे पड़ोस में कोई बीमार था तो मैंने उसकी देखभाल करने के लिए गई। मैं उनके पास में मैं अपने घर से बिस्किट लेके गई क्योंकि पड़ोसी की कोई भी देखभाल करने वाला बंदा नहीं था। तो मैं उसके घर चली गई और बिस्किट लेके गई अपने घर से और मैंने उसकी अच्छे से देखभाल करी। तो मुझे जो अंदर से अजीब मतलब एक अलग ही खुशी मिली। तो मैं इस तरह से ही लोगों की हेल्प करने लग गई इतनी, और फिर मैं लोगों की धीरे धीरे मदद करने लगी। मैं अपने पैसे से नहीं हेल्प हो पाती मेरी उनसे, पर मैं उनके सुख दुख में अच्छे से बातें करती और उनकी मदद करती। तो आपके पास तो सब कुछ है तो आप क्यों नहीं मदद कर सकते? तो उस अमीर औरत सोचती है कि ये तो गरीब है और गरीब रहकर इसने इतनी लोगों की मदद करी है, तो मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तो पैसे से भी और वैसे भी लोगों की बहुत सारी मदद कर सकती हूँ। तो फिर उसने अमीर औरत ने एकदम से अपने मरने का ख्याल छोड़ दिया और बोला कि हाँ अब मुझे समझ में आ गया कि खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो। खुश रहने के लिए आप दूसरों की मदद भी कर सकते हो। दूसरों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।